आज हम देखेंगे भारत का भूगोल। भूगोल क्या है? भूगोल पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झीलों का अध्ययन ही भूगोल है। पृथ्वी की उत्पत्ति व अन्य ग्रहों की उत्पत्ति पृथ्वी व अन्य ग्रहों की उत्पत्ति, विकास, उनका कालानुक्रम तथा उनमें उपस्थित स्थलाकृतियों का अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। अर्थात समस्त ब्रह्मांड के उत्पत्ति व विकास का अध्ययन ही भूगोल है। तो आज हम देखेंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में पहला क्वेश्चन है यहाँ से, भारत की स्थिति एवं विस्तार इसका टॉपिक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। सेकंड क्वेश्चन है, आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत दुनिया में 7वां आकार की स्थिति वाला देश है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? 16.7%। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? 3,214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है? 2,933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखें, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 मीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6,100 मीटर। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7,561.5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखें, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? ध्रुव को ध्रुव भी कहते हैं, यानी केंद्र, आखिरी बिंदु भारत का, यानी दक्षिणी बिंदु और विषुवत रेखा से उसकी दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? 9 राज्य भारत के समुद्र तट रेखा में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। भारत की किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा की। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? केप केमोरिन। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? केप केमोरिन। अगला क्वेश्चन देखें, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा कॉल। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन चैनल। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन चैनल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं श्रीलंका। अब जैसे आदम का पुल है, अब इसको राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। यदि क्वेश्चन में आ जाए राम सेतु ऑप्शनल और ये आदम का पुल ना आए तो आप इसको टिक कर सकते हैं, राम सेतु। अगला क्वेश्चन देखिए, डंकन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। दीव एक द्वीप है। दीव यानी दमन एक द्वीप, भारत के केंद्र शासित राज्य, उसकी बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, दीव एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? गुजरात के तट पर स्थित है। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण वाला भाग। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सारे भाग है। ये दक्कन का पठार भी इसी को बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट से। पूर्वी
समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट।